प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रियो, आज मैं आप लोगों के सामने एक प्रार्थना निवेदन लेकर आया हूं और मैं विश्वास करता हूं कि एक विश्वासी होने के नाते आप इस विषय को गंभीरता से लेंगे और इस विषय के लिए आप प्रार्थना करेंगे। प्रियो, आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि हर दिन, हर सप्ताह मसीही लोगों को किस प्रकार से हमारे भारत देश में सताया जा रहा है। हर दिन कुछ लोग जाकर चर्चों में, घरेलू कलीसियाओं में जा रहे हैं, तोड़-फोड़ कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, गाली-गलौज कर रहे हैं और शासन उनकी सुरक्षा के लिए कुछ भी उपाय नहीं कर रहा, वरन मसीहियों को ही जेल में डाल दिया जा रहा है, उनको ही दोषी ठहराया जा रहा है। ऐसे समय में हम मसीहियों को क्या कर्तव्य है? ऐसे समय में हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप ऐसे जगह में होंगे या ऐसे बड़े चर्च के सदस्य होंगे कि आपके यहाँ कोई भी सताव नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप सताए हुए लोगों को देखकर, आप दूसरे कलीसिया में जहाँ दुख और सताव है, उन कलीसियाओं को देखकर अगर आपको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको अपने आप को जाँचने की ज़रूरत है। क्योंकि मसीह की आत्मा प्रेम की आत्मा है और वो हमें प्रेम करना सिखाता है, वो हमें प्रार्थना करना सिखाता है। अगर हम दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, दूसरों के दुख तकलीफ को देखकर हमें कोई भी पीड़ा महसूस नहीं हो पा रही है, तो प्रियो, आपको अपने आप को जांचने की ज़रूरत पड़ेगा इस समय, क्योंकि आपका प्रेम ठंडा हो गया है और परमेश्वर ऐसे ठंडे प्रेम वालों को पसंद नहीं करता। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, गंभीरता के साथ इस विषय को सुने और इसके लिए प्रार्थना करें। सभी जगह में सताव हो रहे हैं, सभी देश हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है सभी के लिए, लेकिन आज आप लोग देख पा रहे होंगे हमारे छत्तीसगढ़ में किस प्रकार का हाल है। छत्तीसगढ़ में भी दिन प्रतिदिन आप लोगों को वीडियो, न्यूज़ और कई रीतियों से देखने को मिलता होगा कि कैसे चर्चों में हमला किया जा रहा है, महिलाओं के साथ बदतमीजी, गाली गलौज, मारा पीटा जा रहा है सभी पास्टर पासवानों को, और शासन भी उन्हीं का साथ दे रहा है। कुछ लोग एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं, मूर्ति पूजा राष्ट्र की, और शैतान जो इस संसार का हाकिम है, वो उनकी सहायता कर रहा है एक तरह से, और मसीह के राज्य को बिगाड़ना चाहता है। लेकिन परमेश्वर का राज्य को कोई नहीं बिगाड़ सकता, उसका काम सदा चलता रहेगा। लेकिन क्या हम मसीहियों को हाथ पे हाथ धरे रहकर बैठे रहना चाहिए? नहीं प्रियो, हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर के सम्मुख आएं और प्रार्थना करें। आज आप देख रहे होंगे, सुने होंगे न्यूज़ में, चाहे आप छत्तीसगढ़ से हो या छत्तीसगढ़ के बाहर से भी आप हो सकते हैं, लेकिन आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि छत्तीसगढ़ में धर्म विधेयक कानून पास किया गया है। अभी ये कानून नहीं कहना चाहिए, राज्यपाल के पास गया है और उन्हीं का शासन है, तो निश्चित ही वो भी पास कर देंगे। लेकिन उससे पहले हमारे मसीही समाज के लोग रैली निकाल कर, शांति रैली निकाल कर जरूर विरोध जता रहे हैं, लेकिन ये आगे क्या होगा ये परमेश्वर ही जानता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ऐसे समय में हमें इस विषय के लिए प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि ये काला कानून कहा जा रहा है। और काला कानून कहने का कारण ये है प्रियो कि इस विधेयक में ऐसी बातें हैं जिससे आप सुसमाचार भी नहीं सुना सकते। आप किसी को सुसमाचार सुनाएंगे, प्रचार करेंगे, तो इसको भी लालच की रीति पर ले लेंगे, आपके ऊपर कोई झूठा आरोप लगा देगा कि ये मुझे धर्म बदलने के लिए उकसा रहा है। आप किसी की मदद तक नहीं कर पाएंगे, और जबकि मसीह तो हमको यही सिखाता है कि हम लोगों की मदद करें। आप मान लीजिए किसी को मदद करें और आप चाहेंगे कि इसका आत्मा भी बच जाए, और आप इसको कहेंगे कि सुसमाचार सुना दो, ये मसीह को स्वीकार कर लेंगे, और कहीं और किसी लोग को पता चल गया या वही कह दे कि आप मुझे धर्म बदलने के लिए उकसा रहे हैं, तो वहाँ पर आप पर आरोप लग गया और आपको जेल में ठूँस दिया जाएगा। और इस तरह का विधेयक में लिखा है कि ये गैर जमानती है। अगर जेल में आपको डाल दिया जाएगा तो तुरंत आपको जमानत भी नहीं मिल पाएगा। आप अपनी सच्चाई को साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके लिए झूठे गवाह खड़े कर दिए जाएंगे और आपको एक तरह से काफ़ी सालों की सज़ा हो सकती है और भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जा रहा है। तो ऐसे ही लोग जो है संविधान को नहीं मान रहे हैं। आप देख रहे हैं मसीहों के ऊपर कैसे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, और ये विधेयक अगर पूर्ण रूप से पास हो गया तो और भी कैसे मसीहों को सताया जाएगा। आज सुसमाचार सुनाना मुश्किल हो भी गया है, लेकिन इस विधेयक के बाद तो आप सुना ही नहीं पाएंगे।
हो सकता है हाउस चर्चेस को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जाकर बोल देगा कि यहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर हिंदू या अन्य कहना चाहिए जाति धर्म के लोगों को लाया गया है और इनका धर्म परिवर्तन जबरन कराया जा रहा है, इनको लालच दिया जा रहा है। यहाँ तक कि आप उनकी कुछ मदद करेंगे सच में उनको दुखी देखकर, वो उसको भी वो लालच की श्रेणी में ले आएंगे। आप किसी की हॉस्पिटल ले जाकर मदद करना चाहेंगे, उनको भी वो लालच की श्रेणी में ले जाएंगे। शिक्षा की बात करेंगे, उसको भी वो लालच की श्रेणी में ले रहे हैं। एक तरह से जो मसीही का मेन काम है सेवा करना, उस सेवा को आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन परमेश्वर का काम तो रुकने वाला नहीं है, वो जैसा भी चाहे वो अपना काम तो करवाएगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस समय हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य है कि हम प्रार्थना करें। मैं आप लोगों के साथ कुछ वचन को बांटना चाहूँगा। आपने एस्तेर की पुस्तक पढ़ा होगा, वहाँ पर किस प्रकार से कार्य होता है परमेश्वर को आप उसको देख पाते हैं। उसी में से मैं छोटा सा अंश को आपको बताना चाहूँगा, जिसमें आप जानते हैं कि हामान नामक एक व्यक्ति रहता है जो परमेश्वर के लोग यानी यहूदी जाति को नष्ट करने के लिए राजा से अनुमति ले लेता है। राजा की अंगूठी का छाप ले लिया रहता है कि एक दिन निर्धारित किया जाता है और उस दिन सारे उसके राज्य के यहूदी लोगों को क्या कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में जब लोगों को पता चलता है यहूदियों को, तो लोग क्या करते हैं? आपने देखा होगा कि वो सभी प्रार्थना करते हैं, उपवास प्रार्थना करते हैं। एक रानी थी एस्तेर, वो भी यहूदी थी लेकिन वो तो राजा के महल में थी, वो सेफ थी, लेकिन उसके आह्वान पर 3 दिन रात का उपवास किया जाता है। और कैसे परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है इसको आप जानते हैं। जिस हामान ने योजना बनाई थी कि यहूदी जाति को, परमेश्वर के लोगों को नाश कर दे, उसी का नाश हो जाता है। और परमेश्वर कैसे अद्भुत रीति से अपने लोगों को उठाता है, आप इस पुस्तक में उसको पढ़ पाते होंगे। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो मैं आपसे ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आप 3 दिन का उपवास प्रार्थना करें। मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूँ कि आप हर दिन जब प्रार्थना में बैठते हैं तो इस विषय को लेकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर के लोगों के विरोध में जो कानून बनाया जा रहा है वो रद्द हो, या परमेश्वर अपना काम करे, अपने लोगों को संभाले। क्योंकि प्रियो, आप जानते हैं वचन कहता है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। इस विधेयक से बहुतों के मन में डर भय आ जाएगा और बहुत सारे लोग डर भय के कारण परमेश्वर को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि उनका प्रेम ठंडा हो सकता है। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? हमें प्रेम में लोगों को बढ़ाना है। तो ये प्रार्थना के द्वारा आप कर सकते हैं। आप निश्चय ही इस विषय को लेकर प्रार्थना करें। केवल छत्तीसगढ़ के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, पूरे भारत देश के लिए कीजिए, क्योंकि ये नियम अभी केवल छत्तीसगढ़ में लागू हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे उनका मकसद को आप समझिए पूरे देश में लागू किया जाएगा। आज आप सोच रहे होंगे कि अरे हमारा राज्य या हमारा चर्च बड़ा है, हमारे ऊपर सताव नहीं आएगा। और ऐसा सोच एस्तेर रानी भी रख सकती थी कि मैं तो राजा के महल में हूँ, मैं तो बच सकती हूँ, लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा। तो आपको भी ऐसे ही एक मसीही के जैसे सोचना है। आपके हृदय में भी सभी लोगों के लिए प्रेम होना चाहिए, वो चाहे किसी भी चर्च का सदस्य क्यों न रहो, किसी भी राज्य का व्यक्ति क्यों न हो। हम सब मसीह के देह हैं प्रियो। जिस प्रकार के आपके शरीर में कहीं एक जगह में चोट लगेगा तो उस दर्द को आपको पूरा शरीर महसूस करेगा, तो वैसे ही अगर आप सच्चे मसीही हैं तो कहीं पर भी मसीह लोगों के ऊपर सताव हो रहा है तो उसका दर्द आपको महसूस करने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है और मैं विश्वास करता हूँ कि आप उसके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। और जैसे एस्तेर की पुस्तक में हम परमेश्वर के अद्भुत कार्य को देखते हैं, वैसे ही निश्चय ही परमेश्वर ने कुछ योजना बनाया है और उसकी योजना, उसकी इच्छा पूरी होगी। तो इसके लिए आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है। दानियल की पुस्तक से भी आप उदाहरण ले सकते हैं कि जब शद्रक मेशक अबेदनगो ने राजा के द्वारा बनाई हुई मूर्ति के आगे झुकने से मना कर दिया और कुछ लोगों ने जलन किया और चुगली के द्वारा बता दिया कि उन्होंने राजा आपकी मूर्ति के सामने नहीं झुका, तो आप जानते हैं कि कैसे उनको आग की भट्टी में डाल दिया गया। तो राजा ने कहा मूर्ति के सामने झुको या तो आग में डाल दिया जाओगे, लेकिन उन्होंने राजा की बात नहीं सुनी और कहा कि हमारा परमेश्वर चाहे तो हमको बचा सकता है, लेकिन ना भी बचाए तो भी वो हमारा परमेश्वर रहेगा, हम मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे बोले। और आप जानते हैं कि कैसे उन्हें आग में डाला गया, लेकिन परमेश्वर ने उनको बचाया। और वो अन्य जाति राजा जो परमेश्वर को नहीं जानता था, उसने भी परमेश्वर की महिमा की
ऐसे ही परमेश्वर आज भी अद्भुत कार्य करने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन आगे क्या होगा हम नहीं जान रहे हैं। हो सकता है छँटनी का समय है, लोग सच्चे मसीहों को अलग करेगा और जो झूठे हैं वो हो सकता है इस डर भय के कारण परमेश्वर को छोड़ सकते हैं। लेकिन इस परीक्षा के समय में हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है प्रियो, कि कोई भी मसीह के प्रेम से अलग ना हो, सब मसीह में मजबूती से बढ़ें और परमेश्वर के राज्य में पहुंच पाएं। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप निश्चय ही प्रार्थना करेंगे, अपने चर्च में प्रार्थना करेंगे, अपने परिवार के लोगों के साथ प्रार्थना करेंगे, अपने पर्सनल प्रेयर में आप इन विषयों को लेकर प्रार्थना करेंगे। अगर आपको ये सही लगता है तो इसे आप और भी लोगों के साथ शेयर करें और आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से इन अंतिम समय में प्रार्थना करें, ताकि हमारा विश्वास मजबूत हो और परमेश्वर का काम बढ़ता रहे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।